तो मैं जय राधा माधव कुंज बिहारी, ये भजन छोटा सा है, ये मैं गाऊंगा। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब भी मेरे पीछे पीछे जो लाइन में बोलूं उसको भी आप रिपीट करना, ठीक है? चलिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। अब मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलूंगा और मेरे पीछे पीछे आप बोलना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए, हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे, हरे, राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव
युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिला प्रभुपाद की जय। पिताए गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सो हरे कृष्णा और आप सभी भक्तों का आज के हमारे एडवांस्ड भगवत गीता के सत्र में फिर से स्वागत है। और मैं तरुण श्याम दास आप सभी को अपना प्रणाम अर्पित करता हूं और आप सभी भगवत कथा अनुरागियों का हृदय से स्वागत करते हुए हम अपने आज के भगवत गीता के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अभी हम चैप्टर नंबर 2 पे हैं, दूसरा अध्याय हमारा चल रहा है भगवत गीता का, तो उसको हम आगे लेके चलेंगे। हमने पिछली बार जो हमने श्लोकास कवर किए थे उसको एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा एक साथ समझ जाएं कि हम किस तत्व के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आप सेकंड चैप्टर का 41 वर्स खोल सकते हैं। उसका हम एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे पिछले 5 श्लोकों का, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने दूसरे अध्याय का जो 41वां श्लोक जो पिछले सत्र में हमने समझा था, उसमें भगवान कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन बहुशाखा हानंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। यानी भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो इस मार्ग पर चलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के और इस प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है और जिनकी बुद्धि अनेक अनेक शाखाओं में अलग अलग डायरेक्शंस में विभाजित रहती है, वो व्यक्ति जो है वो दृढ़ नहीं रह पाता। तो यहाँ हमने भगवान अर्जुन को कह रहे हैं व्यवसायात्मिका बुद्धे रेकेह, एक ही फोकस के साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करना चाहिए। एक बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसाय आत्मिका, मनुष्य जीवन का मेन व्यवसाय आत्मिका, भगवान कृष्ण की भक्ति करना और भगवान कृष्ण की सेवा करना। बुद्धि रेकेह, तो वन सिंगल पॉइंट फोकस, मल्टी ब्रांच फोकस को भगवान ने अच्छा नहीं बताया। और यही चीज जैसा हमने चर्चा की थी कि हम अपने मटेरियल काम को करते वक्त भी यही ध्यान रखें। अगर कोई भी मटेरियल काम कर रहे हैं अपने जॉब में, अपने बिजनेस के अंदर जो भी कर रहे हैं, अगर हम सिंगल पॉइंट फोकस के साथ गोल की तरफ और नहीं बढ़ रहे, पूरी श्रद्धा, अटूट विश्वास, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के, तो उस कार्य को, उसका रिजल्ट, उसका जो भी हम सक्सेस का अच्छे से कर सके कार्य को, वो नहीं कर पाएंगे अगर हमारा पॉइंट, सिंगल पॉइंट फोकस नहीं है। अगर फोकस कई जगह डाइवर्टेड है तो हम जो करना चाह रहे हैं वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन, तो बहुशाखा को भगवान ने ठीक नहीं बताया। और ये हमने ये भी समझा था श्लोक के अंदर कि व्यवसायात्मिका बुद्धि कब आती है? श्रद्धा से। श्रद्धा मतलब अटूट विश्वास, और अटूट विश्वास कहां से आता है? ज्ञान से, नॉलेज से। जब हम नॉलेज हमारे अंदर धीरे धीरे आती है तो हमारा श्रद्धा बढ़ने लगता है और अटूट विश्वास आता है। और ज्ञान भगवान ने हमको बताया था, प्रभुपाद ने श्लोक में, वो कहां से मिलता है हमको? गुरु के आश्रय से। यानी हमारे जो प्रभुपाद हैं, हमारे जो सीनियर वैष्णवास हैं, हमारे आचार्य हैं, उनके द्वारा हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो श्रद्धा अटूट होती है। तो उसके बाद व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके सिंगल पॉइंट फोकस होता है। और उसके बाद हमने देखा था श्लोक 42 और 43 के अंदर भगवान कहते हैं अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारित शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति करवाते हैं, अच्छे जन्म, अच्छे कुल में जन्म, ऐश्वर्य इत्यादि। तो भगवान ने वेदों के अंदर, जैसे हमने डिस्कस किया था, 4 सेक्शन हैं। अरण्यकाश यानी वो बात करता है फॉरेस्ट लाइफ के बारे में, ब्राह्मणकाश जो कि सिटी लाइफ के बारे में होता है, फिर उसके बाद संहितास आता है जहां पर कि सभी प्रकार के कर्मकांड, रिचुअल्स के बारे में, संस्कारों के बारे में बताया गया है। और उसके बाद आते हैं उपनिषद्स जो कि कंप्लीटली भगवान और भगवान के बारे में ज्ञान है, यानी बहुत स्पिरिचुअल सेक्शन है वेदों का। तो यहां भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अल्प ज्ञानी हैं, लेस इंटेलिजेंट, जो कि वेदों में कर्मकांड सेक्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित होके और उच्च लोक, स्वर्ग इत्यादि या कई प्रकार के इंद्रिय तृप्ति की तरफ आकर्षित होते हैं। पर वो सेक्शन भी
हमने समझा था इसलिए है ताकि एटलीस्ट मनुष्य गर्हित कर्म ना करे और अच्छे कर्म करके कम से कम अच्छे कर्म करे और उसका ग्रेजुअल आध्यात्मिक उन्नति उसकी हो। तो ये हमने देखा था 42 और 43 के अंदर। उसके बाद भगवान बताते हैं अगले 44 श्लोक में, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता, क्योंकि उनकी बुद्धि क्या हो जाती है, बहुशाखा, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे नहीं हो पाती, बहुशाखा। उनको कई प्रकार की इंद्रिय तृप्तियां, कई प्रकार की डिजायर्स होती है, तो मिश्रित भक्ति मिश्रित हो जाती है, जिसकी वजह से भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं कर पाता वो व्यक्ति, दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। और उसके बाद 45 हमने क्या देखा था, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यानी रजो गुण, सतो गुण, तमो गुण पर उठने का तरीका क्या बताया था भगवान ने हमको यहाँ पे, जब हम कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं तो न तो हम सतोगुणी हैं उस वक्त, न रजोगुणी और न तमोगुणी। तो ये हमने एक शॉर्ट रिकैप किया पिछले वीक के 5 श्लोकों का। अब हम आज शुरू करते हैं टेक्स्ट नंबर 46। ओके, तो आप अपने भगवत गीता का अध्याय नंबर 2 श्लोक संख्या 46 ओपन कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावान जितना, जितना सारा अर्थ यानी प्रयोजन होता है, उदपाने जलकूप में, जलकूप में, सर्वतः सभी प्रकार से, संप्लुत उदके विशाल जलाशय में, तावान उसी तरह, सर्वेषु समस्त वेदेषु, वेदेषु वेदों में, ब्राह्मणस्य परब्रह्म को जानने वाले का, विजानतः पूर्ण ज्ञानी का। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। एक छोटे से कूप यानी वेल, वेल स्मॉल वेल का द्वारा का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। यानी एक छोटे से वेल का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। अभी हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमको यहां समझाते हैं, जैसे दुनिया भर में कई प्रकार के अलग अलग जो हमने मनुष्य ने जो धर्म बनाए हैं, और भगवान अलग अलग टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपने उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा है। कई बार भगवान स्वयं अवतरित हुए हैं। और उसी प्रकार से जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वो महात्मा बुद्ध के शास्त्र हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का शास्त्र हो, या वो शास्त्र कुरान हो, इस्लाम का शास्त्र हो, या जैसे हमारा भगवत गीता है। हालांकि ये सभी एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन सभी जो भी शास्त्र हैं उसका जो एसेंस है, एसेंस उसका अगर आप एक तत्व निकालेंगे तो ये है कि हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को समझना है। जैसे कि जीसस क्राइस्ट ने बोला कि आप
यू शुड लव गॉड, मतलब गॉड से प्यार करो, उनसे प्रेम करो। वही बात आप देखें तो इस्लाम के अंदर भी यही कही जाती है। पैगंबर जो मोहम्मद हैं उन्होंने कहा कि आप अल्लाह की सेवा करो। महात्मा बुद्ध कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्म है। सो ये जो भी दुनिया के अंदर शास्त्र हैं उनका जो भी एसेंस है वो कंप्लीटली एक है, और ये सारा एसेंस सम्मिलित है, इंक्लूडेड है भगवत गीता के अंदर, या आप हम कह सकते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। इट इज एक्चुअली ये कृष्णा कॉन्शियसनेस के पार्ट हैं अलग अलग। सो हर चीज भगवत गीता जो है उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। जो दुनिया भर के शास्त्रों का जो सार है, एसेंस है, तत्व है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, भगवत गीता के अंदर सम्मिलित ही है। तो जिस प्रकार से हम एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूं, जैसे अलग अलग कूप का यहाँ एग्जाम्पल दिया है। यहाँ क्या बोला है, एक छोटे से कूप द्वारा, कुएं द्वारा, जैसे गांव में हम देखते हैं जब गांव ये होते थे वहां अलग अलग वेल्स हुआ करते थे। एक कुआं होता था जहां से लोग सिर्फ पानी पीते थे, पानी पीने का कुआं होता था, तो पानी पीने का पर्पस सॉल्व करता था। एक कुआं या कोई जलाशय ऐसा होता था जहां पे वो नहाते थे या धोबी कपड़े धोते थे, कपड़े धोने का, नहाने का। एक कुआं पानी को घर में इस्तेमाल करने का, पानी पीने का। एक कुआं या जलाशय बर्तन इत्यादि धोने का या पानी किसी और कार्य में इस्तेमाल करने का। तो अलग अलग जो जलाशय कूप हैं, जैसे यहाँ लिखा है एक छोटे से कूप का सारा कार्य, जैसे अलग अलग कूप अलग अलग कार्य कर रहे हैं एक गांव में। पानी पीने का कुआं अलग है, नहाने धोने का अलग है, कपड़े धोने बर्तन धोने का जलाशय या कोई पानी का जो कुआं है वो अलग है, जो अलग अलग कार्य करते हैं। तो आगे क्या लिखा है, एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। मतलब भगवान ने ये जितने भी कुओं के जो पर्पस हैं वो सारे पर्पस किससे सॉल्व हो सकते हैं, एक जलाशय से। यानी बहती हुई नदी सारे पर्पस सॉल्व कर देती है। बहती हुई नदी से लोग पानी भी पीते हैं क्योंकि वो नदी बहती हुई है, पानी स्टेगनेंट नहीं है, रुका हुआ पानी नहीं है, तो पानी भी पीते हैं, वहां कपड़े इत्यादि भी धोते हैं, नहा के स्नान भी करते हैं, बर्तन वगैरह भी धोते हैं, और भी जो भी खेतों में पानी लेके जाना है या जो भी कोई कार्य करना है, वो एक नदी सारे कार्य पूरे करती है। जिस प्रकार छोटे छोटे कूप, छोटे छोटे जो वेल्स हैं वो अलग अलग पर्पस सॉल्व करते हैं ना, तो एक नदी कंप्लीट सारा पर्पस सॉल्व कर देती है। तो यहां भगवान ने अगली लाइन में क्या कहा, इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले उनके सारे प्रयोजन, जो व्यक्ति वेदों का एसेंस को समझता है तो उसके सारे प्रयोजन पूरे हो जाते हैं। तो वेदों का एसेंस क्या है, यहां हमें प्रभुपाद ने यहां बहुत अच्छा पर्पट में मेंशन किया है। वेदों में कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों और यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था, कर्मकांड सेक्शन से ग्रेजुअल प्रोग्रेशन जीवात्मा को हो, और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में मेंशन्ड है। तो वेदों का आंतरिक तात्पर्य क्या है, ये 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि वेदों का स्रोत कौन है, मैं हूं। वेदों का संकलन करता कौन है, कंपाइलर कौन है, मैं हूं। और वेदों के द्वारा मेन पर्पस क्या है, मुझे जानना। वेदों के अंदर तो बहुत कुछ है, मैंने बताया आपको, उसमें कई सेक्शंस हैं, फॉरेस्ट लाइफ, सिटी लाइफ, रिचुअल्स, स्पिरिचुअल नॉलेज, सब कुछ है जो हम देखते हैं, सब कुछ है। लेकिन अल्टीमेट पर्पस वेदों को अध्ययन करने का क्या है, मुझे जानना। मैं ही उसका कंपाइलर हूं, मैं ही उसका स्रोत हूं। और 15.15 में भगवान कहते हैं वेदों का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम मुझे जानो। वेदों के कर्मकांड सेक्शन को पकड़ के
अगर जो व्यक्ति केवल इंद्रिय तृप्ति, स्वर्ग या हायर प्लैनेट्स पे जाने का या अच्छे कुल में जन्म लेने का अगर इच्छाएं रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति पीछे कहा गया अल्पज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति क्या है? अल्पज्ञानी। वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। तो इस प्रकार वेदों का जो आंतरिक तात्पर्य जानता है, उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। ये भगवान ने 15.15 के अंदर प्रभुपाद ने मेंशन किया। अब आगे हम देखते हैं इसमें, इसलिए आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। ये समझना कि मैं का दास हूं, कृष्ण को समझना और उनके साथ एटर्नल रिलेशनशिप को समझना। और यहां पर आगे प्रभुपाद ने 15.7, जो मैं रेफरेंस पहले कई बार आपको दे चुका हूं, 15.7 में भी प्रभुपाद ने जो भगवान ने कहा कि सभी जीव जो हैं मेरे ही अंश हैं, ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः, एटर्नल मेरे अंश हैं और मेरे ही पार्ट एंड पार्सल्स हैं। तो ये उन्होंने बताया है 15वें अध्याय के 7वें वर्ष में, और 15.15 में भी भगवान ने बताया वेदों को पढ़ के मेरे को ही जानना है। तो भक्तों, आपको मैं अभी एक तत्व की बात यह बताऊं, वेदों को प्रभुपाद ने आगे लिखा है इसके अंदर ही, आज का मनुष्य नहीं पढ़ सकता, हम नहीं पढ़ सकते ऋग्वेद, यजुर्वेद, उसके अंदर एक सेक्शन में 1130 चैप्टर्स हैं। हमारे पास न समय है, न एनर्जी है, न बुद्धि है। तो भगवान ने स्वयं महर्षि वेदव्यास के अवतार में श्रीमद् भागवतम पुराण की रचना करी, जो वेदों का डायरेक्ट जूस है, एसेंस ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स, ऑल वेदास, श्रीमद् भागवतम। अब उसके अंदर एक और श्लोक है, आगे आप देख सकते हैं परपट में, 3rd कैंटो का 33 चैप्टर का 7th वर्स, अहो बत शप चातो गरियान यज्जी अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवः सुश्रुराराय ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति ये ते। तो अभी हमने क्या समझा, भगवान क्या बता रहे हैं, जिस प्रकार छोटे छोटे कूप अलग अलग पर्पस सॉल्व करते हैं, कुएं, तो एक नदी सारे प्रयोजन सिद्ध कर देती है, उसी प्रकार से अर्जुन वेदों का आंतरिक तात्पर्य जो ये जानता है कि उसको पढ़ के अपने शाश्वत संबंध को समझना और मुझे जानना है, उसके सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं। भागवत में ये लिखा है, हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाले भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में उत्पन्न क्यों ना हुआ हो। चांडाल मीन्स जो लोग डॉग मीट खाते हैं, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। जो व्यक्ति चांडाल कुल में भी जन्मा, पर अगर वो आपके पवित्र नाम का जप कर रहा है, ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए हुए होता है। बिकॉज ही इज डूइंग द अल्टीमेट पर्पस दैट ही इज ट्राइंग टू नो कृष्णा। वो भगवान कृष्ण को जान के उनकी भक्ति करके उनका नाम जप रहा है, तो वेदों को अध्ययन ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो का 33 चैप्टर का 7th वर्स है। और आगे आप देखिए, अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रह के वेदों के उद्देश्य को समझे, वेदों के मेन पर्पस को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्गलोक जाने की कामना ना करे, क्योंकि अल्टीमेटली वो है तो भौतिक जगत, और वहां से कुछ समय बाद जब व्यक्ति के पुण्य खत्म हो जाएंगे तो स्वर्ग से निकल के सीधा पृथ्वी पे किसी ना किसी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो वापस जन्म और मृत्यु के साइकिल में उसको रहना पड़ेगा। अभी यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ के अंदर यहाँ प्रभुपाद ने लास्ट में लिखा है, जब चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं, देखो जब 525 साल पहले जब भगवान कृष्ण स्वयं श्रीमती राधा रानी के मूड को लेके यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन का जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं, तो उस वक्त उनकी मुलाकात एक बहुत बड़े वैदिक स्कॉलर से हुई जिनका नाम था प्रकाश चंद्र सरस्वती। तो प्रकाश चंद्र सरस्वती ने उनसे पूछा चैतन्य महाप्रभु से, भगवान कृष्ण से,
कि आप हमेशा दीवानों की तरह मस्त होकर के एकदम नाचते गाते रहते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र गाते रहते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? आप तो सन्यासी हैं, आपको तो वेदों को पढ़ना चाहिए, वेदों का पाठ पठन और पढ़ाना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बोला कि मेरे जो गुरु थे, मेरे गुरु जो थे, उन्होंने मुझे मूर्ख समझा कि मैं वेदों को नहीं समझ सकता, इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि तुम केवल एक काम करो, तुम केवल हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करो, उसका जप करो, उसको दिन भर गाते रहो, बस। मुझे केवल उन्होंने यही समझाया और इसलिए मैं केवल यही करता हूं। तो अल्टीमेटली भगवान ने ये कहने का उनका तात्पर्य ये था कि ये वेदों का कंप्लीट एसेंस है। जैसा हमने ऊपर देखा भागवत का श्लोक कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का जप करता है वह चांडाल कुल में क्यों ना जन्मा हो, वो कुछ भी उसने किया हो, लेकिन आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। तो अल्टीमेट पर्पस टू नो कृष्णा, टू चैंट हिज होली नेम इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर। तो वो ही वो कर रहे थे। तो यहाँ पे वो लिखते हैं, इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। अगर हम केवल कीर्तन करे, कोई व्यक्ति केवल चैंटिंग करे, वो व्यक्ति मान लीजिए कोई सेवा नहीं कर पा रहे, अगर आप कोई सेवा नहीं कर पा रहे, अगर आप कोई और कार्य नहीं कर पा रहे, बुक्स नहीं पढ़ पा रहे, अगर आप भगवत गीता नहीं पढ़ पा रहे या कोई और भगवान की अर्चना सेवा इत्यादि नहीं कर पा रहे, पर आप केवल चैंटिंग कर रहे हो ना, इट इज सफिशिएंट एज पर श्रीमद् भागवतम। तो यहां पर हमने देखा छोटे से कुएं से जो पर्पस सॉल्व होता है वो एक जलाशय किस प्रकार सॉल्व करता है। तो यहीं पर हमने समझा कि वेदों को समझने का एसेंस क्या है। नाउ अब हम आगे चलते हैं। ये श्लोक तो काफी फेमस भी है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्वा ते संगोस्तव कर्मणि। यानी अर्जुन, अब अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं? तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है और करना चाहिए भी, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, नहीं कर्म करने में, नहीं कर्म न करने में कभी आसक्ति दिखाओ। यानी यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं 3 बातें विचारणीय हैं, कर्म, विकर्म तथा अकर्म। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि कर्म, विकर्म और अकर्म क्या है। कर्म वो कर्म है जो शास्त्रों के द्वारा मनुष्य को करना चाहिए। स्क्रिप्चर्स में अलग अलग वर्णों की ड्यूटीज हैं कि ब्रह्मचारी को क्या कर्म करना चाहिए, गृहस्थ को क्या कर्म करने चाहिए, वानप्रस्थ को क्या कर्म करने चाहिए, सन्यासी व्यक्ति को क्या कर्म करने चाहिए। उसी प्रकार से 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण को क्या कर्म करने चाहिए, क्षत्रिय का क्या कर्म है, वैश्य का क्या कर्म है, व्यापार करना, ट्रांजैक्शंस, डीलिंग्स। उसी प्रकार शूद्र का कर्म क्या है। उसी प्रकार से सबके अलग अलग कर्म वेदों के अंदर हर चीज का डिस्क्रिप्शन है। तो हम जब उसके अनुसार कर्म करते हैं कि हम गृहस्थ हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम स्टूडेंट लाइफ के अंदर हैं तो हमें क्या कर्म करना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे कर्म। उसे हम क्या बोलेंगे? कर्म। वी आर फॉलोइंग वेदास और स्क्रिप्चर्स, ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी, कर्म। अगर इसके अगेंस्ट हम कार्य करते हैं उसे क्या कहा जाता है? विकर्म। विकर्म। अगर सन्यासी का कार्य नहीं कर रहा, गृहस्थ का कार्य ठीक से नहीं कर रहा, या ब्रह्मचारी या स्टूडेंट लाइफ या जो भी वर्ण में वो व्यक्ति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर वो अपने अपने जो उनकी एक्टिविटीज डिफाइंड हैं उसके अगेंस्ट अगर कार्य करता है व्यक्ति, तो उसे कहा जाएगा विकर्म, जिसके कि बुरे रिएक्शन होते हैं। कर्म करेगा, अपनी ड्यूटी फॉलो करेगा, अच्छे रिएक्शन मिलते हैं उसको, क्योंकि वो अच्छे अपने ड्यूटीज को कर रहा है, अच्छे रिएक्शंस आएंगे। लेकिन विकर्म करेगा तो बुरे रिएक्शंस आएंगे। और एक है इसमें अकर्म। अकर्म,
अकर्म मतलब जिसके ना तो अच्छे ना बुरे रिएक्शंस हैं। क्योंकि अगर हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसके अच्छे रिएक्शंस भी हमारे क्रिएट हो रहे हैं, बुरे भी क्रिएट अगर होंगे, तो हमें दोनों को भुगतना होगा। अच्छे कर्मों का अच्छा रिएक्शन, बुरे कर्मों का बुरा रिएक्शन। पर अगर हम अकर्म करेंगे तो हमें कोई रिएक्शन नहीं आएगा। और अकर्म क्या है? अकर्म है कृष्ण भावना भावित कर्म, यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ किया गया कर्म। तो अर्जुन को इस श्लोक में भगवान क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य करना है, क्योंकि वो तो तुम्हारा कर्म है एज पर शास्त्र। लेकिन कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। मतलब कि तुमको तुम्हारा कर्म करना है इस प्रकार से, इस कॉन्शियसनेस में कि मैं एक क्षत्रिय हूं, मेरा कर्म है कि अनुचित युद्ध के लिए कोई ललकारे तो मैं उससे युद्ध करूं, अधर्म के खिलाफ युद्ध करूं, प्रजा की रक्षा करूं, प्रजा को रूल करूं ठीक से, ये मेरा कर्म है। लेकिन इस कर्म को तुम्हें किस प्रकार करना है? फल के तुम अधिकारी नहीं हो। मतलब इस प्रकार से नहीं कि मैं ये कर्म कर रहा हूं ताकि मुझे इससे ये इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो। जैसे अर्जुन अभी अपने बारे में सोच के युद्ध ना करना चाह रहे हैं, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए युद्ध के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं पाप नहीं लूंगा। अपने बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, वो अपने इंद्रिय तृप्ति, सेल्फ सेंटर्ड होके अर्जुन इस वक्त भगवान को युद्ध के लिए मना कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। वो अपना रोल करने से मना कर रहे हैं, यानी विकर्म में जा रहे हैं वो, जिसके उनको बुरे रिएक्शंस आएंगे। लेकिन अगर अर्जुन इस कॉन्शियसनेस में कार्य करते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है और मैं भगवान की आज्ञा से ये कर्तव्य कर रहा हूं, ये मैं इसका कर्म कर सकता हूं, और जो इसका फल है वो आएगा क्या मुझे उसके बारे में नहीं पता। ये भी हो सकता है कि मैं जीत जाऊं और ये भी हो सकता है कि मैं हार जाऊं। तो उसके फलों का तुम उसके साथ अटैचमेंट मत रखो। फल तो जो आना है वो आएगा ही, फल तो अल्टीमेटली आएगा ही, लेकिन उसके साथ आसक्ति मत रखो, क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम अपना कर्तव्य का पालन कर सकते हो, युद्ध में धनुष उठा के संधान कर सकते हो, निशाना भी लगा सकते हो, लेकिन तीर तुम्हारा लगेगा नहीं लगेगा ये तुम नहीं, ये मैं तय करूंगा। आउटपुट या फल देना वो मेरा कार्य है, तुम उससे आसक्त मत हो। तुम केवल कृष्ण भावना भावित कि मुझे अपना कर्तव्य का पालन करना है, भगवान की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कार्य करना है, उसके हिसाब से कार्य करो। गोल रखो सामने, गोल के बिना तो कोई कर्म कर ही नहीं सकता। गोल तो उसको रखना ही है, क्योंकि जब द्रोणाचार्य के साथ सारे कौरव पांडव शिक्षा ले रहे थे, तो उस वक्त हमने वो चिड़िया की कहानी देखी थी कि चिड़िया पे निशाना लगाते वक्त अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखती थी, बाकी लोगों को पेड़ भी दिखता था, पेड़ के आम भी दिखते थे, द्रोणाचार्य भी दिखते थे, भीम को, दुर्योधन को। अर्जुन फोकस था। तो उससे हमने क्या सीखा कि बहुशाखा ना होके सिंगल पॉइंट फोकस गोल की तरफ होना चाहिए व्यक्ति का, और फिर अपना कार्य करना चाहिए विदाउट अटैचमेंट कि इसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन गोल रख करके मैं अच्छे से कार्य तो करूंगा। तो कर्म फलों के तुम अधिकारी इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम खुद नहीं क्रिएट कर सकते, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तुम न तो कभी अपने आप को कर्म के फलों का कारण मानो, अपने आप को मत समझो कि मेरे ही वजह से ये हुआ, या मैंने ही किया है, या मैं नहीं होता तो ये कार्य नहीं होता, ऐसा नहीं है। और न ही कभी कर्म ना करने में आसक्त हो कि अच्छा तो मेरे हाथ में आउटपुट नहीं है, मैं ये नहीं क्रिएट कर पा रहा हूं, तो मैं कर्म ही क्यों करूं। तो डिसएंगेज नहीं होना है, आउटपुट या फल के प्रति आसक्ति रखे बगैर ये समझते हुए कि ये कार्य मुझे भगवान ने दिया है, ये जो बिजनेस, जैसे मैं आपको
मटेरियल लाइफ के अंदर अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे हम कोई अपना बिजनेस के अंदर कार्य कर रहे हैं, तो एज एन एंटरप्रेन्योर हमने कोई अपना ऑब्जेक्टिव लिया है, वो लेना जरूरी है। हमने कोई गोल बनाया है, बहुत बनाना जरूरी है। उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी जरूरी है। उसके लिए जो भी एक्शन बनाने हैं, प्लानिंग करनी है, स्कोर बोर्ड बनाने हैं, वो बनानी जरूरी है। सब कुछ करना जरूरी है। ये तो नीति है, ये तो नीति है जो करनी ही पड़ेगी हमको। लेकिन हमको उस रिजल्ट के साथ अटैच हुए बगैर कार्य करना है कि ये कार्य करना मेरा कर्तव्य है और मुझे भगवान ने एक वैश्य बनाया है या एक क्षत्रिय बनाया है या मैं एक गृहस्थ हूं, उस हिसाब से मुझे अपना कर्तव्य पालन करना है, बेस्ट करना है, जो मेरी सबसे अच्छी चीज, जो भी अपना अच्छा एफर्ट है उस हिसाब से कार्य करना है। रिजल्ट मैं भगवान पे छोड़ता हूं। रिजल्ट भगवान खुद डिसाइड करेंगे या भगवान के हाथ में है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हैं, पर रिजल्ट कुछ और ही आ जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति ने कुछ खास मेहनत नहीं करी और उसको रिजल्ट बहुत अच्छा मिल गया। तो कई बार व्यक्ति सोचते हैं कि मैंने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करी थी, फिर भी मुझे बहुत अच्छा कार्य का रिजल्ट मिल गया। इसीलिए भगवान कहते हैं, क्योंकि कर्म के फल या जो भी हम करते हैं उसके फल वो भगवान के हाथ में है। हमको कर्ता नहीं अपने आप को मानना है। कर्म, अकर्म, विकर्म, तो ये हमने समझा। हमको अकर्म के हिसाब से कार्य करना है ताकि हमको कोई रिएक्शंस ना आए, ना अच्छे ना बुरे। जैसे कि मैं अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अकर्म मींस कि मैं एक बिजनेस पर्सन हूं या मैं एक जॉब करता हूं, तो मुझे भगवान ने ये कार्य दिया है, मुझे इसको बेस्ट करना है और इसका जो भी रिजल्ट आएगा, इसका जो भी मैं रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं जा रहा हूं तो मैं ये कार्य का रिजल्ट आए, अच्छी बात है, उसको मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, सबसे पहले उसमें से मुझे कुछ भगवान की सेवा में सबसे पहले लगाना है। जो भी मुझे उसका रिजल्ट मिला, मेरी जॉब कर रहा हूं तो मेरा सैलरी अच्छा आ रहा है या बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हुआ है, उससे मैं पहले उसी लक्ष्मी को, उसी को भगवान के प्रचार में या भक्तों की सेवा में या किसी भी और ऐसे कार्य में जहां मैं डायरेक्टली भगवान कृष्ण को वो जो उसके रिजल्ट्स हैं वो उनको ऑफर कर सकूं, जो रिजल्ट्स हम भगवान को ऑफर कर सकें। प्रभुपाद यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल बोलते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि आप मुझे लीव्स या पानी या फ्रूट या वेजिटेबल्स ये तुम मुझे ऑफर करो और मैं ये ग्रहण करता हूं। इवन भगवान आगे भी बोलते हैं कि आप जो भी कुछ करते हो उन सबका रिजल्ट मुझे ऑफर करो, क्योंकि हर एक वस्तु के प्रोपराइटर भगवान हैं। ईशो उपनिषद अगर आप पढ़ेंगे, उसके पहले मंत्र के अंदर बहुत साफ साफ लिखा है, जो भी इस जगत में एनिमेट, इनएनिमेट, लिविंग, नॉन लिविंग, मूविंग, नॉन मूविंग, जो भी हम देखते हैं उस सबके प्रोपराइटर भगवान कृष्ण है। हर चीज हम स्वयं भगवान कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो जो भी कार्य हम करें उसके रिजल्ट्स को भगवान को ऑफर करें। हमको तो जो भगवान देने वाले हैं वो तो मिलने वाला ही है, लेकिन उसके रिजल्ट्स को सबसे पहले भगवान को ऑफर करें इन टर्म्स ऑफ किसी भी सेवा में, किसी भी रूप में, उनके भक्तों की सेवा करके, गाय की सेवा करके, मंदिर में कोई सेवा करके, भगवान की डायरेक्ट घर में अर्च वगैरह की सेवा करके, जो भी हम प्राप्त करें, अगर हम सीधा अपने लिए ही करेंगे तो उसके हमको रिएक्शंस क्रिएट हो सकते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को हम अकर्म के अंदर कन्वर्ट करें। अकर्म यानी मैं कार्य कर रहा हूं, मुझे इसका रिजल्ट आएगा तो मैं भगवान की कुछ सेवा करूंगा या भगवान को ऑफर करूंगा। अकर्म केवल अगर हम अपने लिए सोचेंगे फिर वो कर्म हो जाएगा और उसके हमें अच्छे या बुरे रिएक्शंस आएंगे। तो इसका एक बार जो पर्पट में मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। यहां पर 3 विचारणीय बातें हैं, कर्म, स्वधर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में व्याप्त किया जाता है, यानी वैदिक इंस्ट्रक्शंस। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। अधिकारी कौन हुआ?
वैदिक स्क्रिप्चर्स यानी वेदास। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों का न करना। न करना का मतलब कोई कर्म न करना नहीं, हर कर्म भगवान कृष्ण की कॉन्शियसनेस में करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो, नेवर एवर, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता है। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उप श्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देश अनुसार सतो गुण में रहकर किए जाते हैं, नित्य कर्म, एटर्नल कर्मस। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं। जहां पर हम केवल अपने ही बारे में सेल्फिश होकर के अगर सोचते हैं तो बंधन के कारण बनते हैं, उसके अच्छे बुरे रिएक्शन आते हैं। अतः ऐसे कर्म शुभ नहीं हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति की पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। वो रिजल्ट से अटैच हो रहा है कि लड़ाई नहीं करूंगा, अपने बारे में सोच रहे हैं। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन यानी एंटेंगलमेंट का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एक मात्र कल्याणकारी मार्ग था। तो हमें कर्म करना है, कर्म तो करना ही है, लेकिन कृष्ण भावना भावित। इसके अंदर एसेंस यही है कि जो भी कार्य हम करें भगवान को केंद्र में रख करके हम सारे रिजल्ट्स उनको ऑफर करने की कोशिश में कार्य करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। यानी समभाव मीन्स विथ इक्वानिमिटी के साथ अपना कर्म करो। ऐसी समता क्या कहलाती है? योग कहलाती है। अभी भगवत गीता जो हमने पढ़नी शुरू करी चैप्टर 2 में, इससे और डीपली सोचने के बाद हम इस चीज को समझ पा रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है। भगवान ने पिछले श्लोकों में अर्जुन को बताया कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये बॉडी नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। ये सेटल हो चुकी बात, ये बात समझ में आई है, क्योंकि हम आत्मा परिवर्तनशील नहीं है, शरीर परिवर्तनशील है। और बहुत सारी बातें भगवान ने 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक इसके बारे में बताई। ठीक है, ये बात सेटल हो चुकी है। पर फिर भी स्टिल अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि हमको कह रहे हैं भगवान ये कि तुम फिर भी बॉडीली प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहे हो। तो इसमें एक एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है इस प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि अभी तुम शरीर के अंदर, तुम्हारा आत्मा शरीर के अंदर है, तो तुम ये नहीं कह सकते कि मैं आत्मा हूं तो मैं काम करूंगा बिना इस शरीर के। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं तो मैं बिना शरीर के काम करूंगा। स्टिल आप कार्य कर सकते हो इस प्रकार से कि इस शरीर में रहते हुए भी इस बैड बार्गेन का भी आप अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हो आध्यात्मिक स्तर पे। हालांकि व्यक्ति अगर बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ में भी है, स्किल वो काम कर सकता है आध्यात्मिक स्तर पे, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे। इस बॉडी के अंदर एंगेज आत्मा इस बॉडी के साथ आध्यात्मिक स्तर पे कार्य कर सकता है। तो ये एक टेक्निकल नॉलेज भगवान ने इंस्ट्रक्शन दी है श्लोक के अंदर अर्जुन को कि तुम ये शरीर नहीं हो, पर फिर भी तुम्हें कार्य तो करना है। तो कैसे, उसकी टेक्निक बताई है। क्या बताई है यहाँ पे टेक्निक? फॉर्मूला क्या दिया है? योगस्थः कुरु कर्माणि। हालांकि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, पर तुम्हें क्या टेक्निक हमें बता रहे हैं वो? योगस्थः कुरु कर्माणि। योगस्थः संभाव होकर, कुरु करो, कर्माणि अपने कर्म। योगस्थः कुरु कर्माणि,
योगस्था का मतलब क्या हुआ कि तुम एक यू रिमेन इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, योगस्थः संभाव होकर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में रहते हुए, योगस्थः कुरु कर्माणि, लेकिन सेम टाइम पे आप अपना यूजुअल काम कीजिए। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसमें टेक्निक भगवान ने क्या बताई आगे, संगम त्यक्तवा धनंजय, संगम त्यक्तवा धनंजय, आसक्ति को क्या करके, त्यक्तवा, त्यक्तवा त्याग कर, धनंजय हे अर्जुन, संगम त्यक्तवा धनंजय। तो अर्जुन तुम रिमेन रहो विदाउट बीइंग टच टू द बॉडीली कंसेप्शन। और ये किस प्रकार से किया जा सकता है, आगे लिखा है, सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, दैट इज न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि तुम्हारे को काम करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन रिजल्ट पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, और तुम रिजल्ट का कॉज मत बनो, तभी तुम कर्म से एंटेंगलमेंट नहीं होगे। तो यहां भगवान क्या कहते हैं, योगस्थः संभाव, संभाव कुरु मतलब करो, कर्माणि अपने कर्म को संभाव में रहते हुए करो, संगम त्यक्तवा धनंजय आसक्ति को त्याग कर। फिर आगे क्या बोलते हैं, सिद्धि सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, यानी सफलता तथा विफलता में संभाव भूतवा होकर, समत्वम समता, योग योग उच्यते कहा जाता है। यहां पर भगवान ने ये जो बात हमको बताया, ये बहुत सुंदर बात बताई है। इस प्रकार का भाव, किस प्रकार से तुम जब कर्म कर रहे हो तो तुम्हारा भाव वहां पे क्या होना चाहिए। अब यहां प्रभुपाद ने हमको एक एग्जाम्पल भी दिया है, बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया है, सूर्य का एग्जाम्पल दिया है। हालांकि सूर्य हमसे बहुत दूर है, लेकिन वो जो लाइट और हीट है हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो अगर हम भगवान की कॉन्शियसनेस में कार्य करते हैं, हालांकि हम मटेरियल प्लेटफॉर्म पे हैं, हालांकि हम इस शरीर में हैं, हालांकि हम इस पंच महाभूत शरीर में हैं, लेकिन अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को योगस्थः कुरु कर्माणि के भाव में करते हैं, देन कृष्णा एक्सेप्ट्स इट एज स्पिरिचुअल। ओके, तब भगवान इसको योग का मतलब क्या हुआ, क्योंकि योग का मतलब ही हुआ भगवान के साथ कीपिंग इन टच विद द सुप्रीम। अलग अलग योगास हैं। योग मीन्स जब हम भगवान से अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, दैट इज योगा। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ योगा मेंशन भगवत गीता, हमने देखा है। अभी कई प्रकार के योगा आएंगे, कर्म योग आएगा, बुद्धि योग आएगा, ज्ञान योग होगा, भक्ति योग जो सुप्रीम योगा है। तो यहाँ पर भगवान हमको ये बता रहे हैं। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग क्या है, योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है, भगवान कृष्ण ही परम तत्व हैं। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। तो योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते संभाव। और पीछे भगवान ने बताया था, हमने देखा था कि मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदः, कि एक व्यक्ति, सुख और दुख हमारे जीवन में सीजन्स की तरह आते और जाते रहते हैं। वो आएंगे और जाएंगे, फिर आएंगे और फिर जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति संभाव रखता है, इनसे ज्यादा डिस्टर्ब अपने आप को नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति मुक्ति के योग्य है। यह हमने पीछे के श्लोकों में समझा था। और इसी प्रकार से भगवान ने हमको कर्म करने का भाव भी वही बताया कि तुम समभाव के अंदर कर्म करो, क्योंकि रिजल्ट उसका कुछ भी हो सकता है। तुम अच्छा सोच रहे थे, बुरा हो जाएगा तो तुम विचलित हो जाओगे। तो इस प्रकार से जो भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध होगा और तुमने संभाव में नहीं हो, तो आप दुखी हो जाओगे। इसलिए योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, जय पराजय से ऊपर उठ के समस्त आसक्ति को त्याग करके इस कॉन्शियसनेस में कि मैं क्षत्रिय हूं, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कार्य है, मुझे इसको बेस्ट करना है। अब इसका आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मुझे अपना स्वधर्म करना है, क्योंकि
भगवान ये चाहते हैं, भगवान ने मुझे क्षत्रिय बनाया है, मुझे ये जिम्मेदारी दी है और उनका कार्य मुझे अच्छे से करना है संभाव के साथ। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्स नंबर 49। ओके, दूरेण दूरेण हावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। हे धनंजय, धनंजय का मतलब क्या होता है हमने समझा था, धन को अर्जित करने वाले धनंजय। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे क्या हैं? कृपण। कृपण का मतलब हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, कृपण का अर्थ होता है माइजर, कंजूस। और कृपण कौन व्यक्ति हुआ? हमने एक बार डिस्कशन किया था, कृपण और ब्राह्मण। कृपण और ब्राह्मण, तो कृपण वो व्यक्ति है जिसके पास मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी वो उसको बुद्धि मिली है, फिर भी वो माइजर है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता आत्म साक्षात्कार के प्रयत्न के लिए। कृपण, माइजर, मनुष्य जीवन मिला, समझ सकता है, देख सकता है, पूछ सकता है, इंटेलिजेंस है, मनुष्य की इंटेलिजेंस है, लेकिन वो यूज नहीं कर रहा। जैसे नॉलेज है पर उसको कोई व्यक्ति शेयर नहीं कर रहा, तो बहुत अच्छी बुद्धि है लेकिन उसको यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा, कृपण हो गया, आत्म साक्षात्कार के प्रति कृपण। और ब्राह्मण व्यक्ति वो होता है जो यस अपने ह्यूमन बॉडी को वेदों के पाठ पठन में लगाता है, अपनी वास्तविक स्थिति को समझता है। किस प्रकार समझता है? शास्त्रों को पढ़ के, कि मैं एक जीवात्मा हूं, भगवान कृष्ण के साथ मेरा क्या संबंध है, मैं उनका नित्य दास हूं और उनके साथ मेरा संबंध मुझे स्थापित करना है, उनको मुझे प्रेम करना है। हा? जो व्यक्ति अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को समझता है और अपनी बुद्धि को वेदों को पढ़ने में, नॉलेज को एक्वायर करने में, प्रश्न पूछने में, इंक्वायरीज में लगाता है, वो व्यक्ति ब्राह्मण हुआ। तो यहां पर हमें प्रभुपाद क्या समझाते हैं? हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो, गर्हित कर्मों से, और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, केवल अपने फ्रूटिव एक्टिविटीज को केवल बस उसका रिजल्ट ही चाहते हैं, वो व्यक्ति कृपण है फिर। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। सारे कर्मों को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम निष्क्रिय हो गए, हम कोई काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। हम हर कार्य के अंदर भगवान को सेंटर में रख के प्रयास करें, भगवान की कॉन्शियसनेस में काम करें, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपने परिवार को रखना, अपने वाइफ के साथ रहना, अपने बच्चों को पालना, जो भी कार्य करे हैं ये हमारी जिम्मेदारी दी भगवान ने हमको। तो अर्जुन या कोई भी व्यक्ति इस जिम्मेदारी से त्याग नहीं सकता, लेकिन उसको कृष्ण का कार्य समझ के कृष्ण को उसके रिजल्ट्स को अर्पित करते हुए कार्य करना है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। भगवान का नाम करना, भगवान के भक्तों का संग करना, भगवान के भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करना और अपने कर्म को भगवान का कार्य, जैसे हमें ऑफिस में बॉस काम देता है कि बॉस ने काम दिया है, ये बॉस का काम है, मैं इसको सबसे अच्छा करूं, ऐसे ही भगवान ने मुझे काम दिया है, भगवान ने मुझे ये जॉब दिया है, ये गृहस्थ बनाया है, ये स्टूडेंट बनाया है, तो मैं अपना ये रोल अच्छे से निभाऊं। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं। कृपण मतलब जो लोग माइजर हैं टुवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक क्या होता है, फंसते जाते हैं लोग, जैसे हम फंसे हुए हैं। क्योंकि वो केवल और केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के बारे में जब व्यक्ति सोचता है तो अपने कर्मों के अच्छे और बुरे रिएक्शंस में और ज्यादा एंटेंगल होना शुरू हो जाता है। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं। गर्हित मतलब वो ठीक नहीं है। कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस के अलावा हम जो भी कार्य करते हैं वो गर्हित हैं,
क्योंकि इससे कर्ता क्या होता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह नहीं ज्ञात है कि देव यश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। जो भी हम भगवान से प्राप्त करते हैं, अपना जो भी कार्य करते हैं, उसको हम अपने परिवार के पोषण में अपने लिए इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन उसको हमको भगवान की सेवा में, जो भी हमको भगवान देते हैं उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि हर वस्तु के स्वामी भगवान ही हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ईशो उपनिषद का जो पहला मंत्र है, अगेन आई एम रिपीटिंग, पहला मंत्र बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, इस जगत की हर चीज, लिविंग, नॉन लिविंग, मूविंग, नॉन मूविंग, एनिमेट, इनएनिमेट, हर चीज इज प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। हमारी कोई चीज नहीं है, हम स्वयं भगवान के अंश हैं, तो हमें उनकी ही सेवा में पहले लगाना चाहिए। उसके बाद हमको तो जो इस्तेमाल करना ही है, भोग हमें खाना खाना है, तो सबसे पहले किसने दिया हमें ये अन्न? हमने तो खुद ने, सिर्फ अन्न तो भगवान ने बनाया ना, हम भगवान को ऑफर करें, तुलसी लगा के उसको प्रसाद के रूप में फिर ग्रहण करें। अल्टीमेटली आना तो हमारे पास ही है, लेकिन उसको ऑफर हर चीज को भगवान को करना जरूरी है। तो कृपण व्यक्ति जो है, कृपण है, माइजर है इन टर्म्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, वो इस बात को नहीं समझ पाता कि किस प्रकार इसका सदुपयोग करूं। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति, देखो प्रभुपाद ने बहुत अच्छी लास्ट में बात लिखी है, सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। कितना स्ट्रांगली ये जो पॉइंट है लास्ट के 4 लाइन 49 श्लोक का जो परपट है, क्यों लगाने चाहिए? अगर हम नहीं लगाएंगे तो मृत्यु के समय भगवान का स्मरण नहीं होगा, और कॉन्शियसनेस में पता नहीं क्या होगा उस वक्त। कॉन्शियसनेस में उसके अनुसार अगले जन्म के शरीर तैयार हो जाएगा या अगला जन्म प्राप्त होगा, और वो कुछ भी हो सकता है। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। जीवन सफल का मतलब वो लाइफ टाइम उसका, अगर कोई व्यक्ति अपनी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगाता है, अपने जीवन को जी रहा है नॉर्मली और अर्जित करने में लगाता है, तो उसके एक्यूमुलेशन, अकर्म बहुत ज्यादा होंगे, अकर्म एक्यूमुलेट बहुत होंगे, और उससे उसका लाइफ टाइम सिद्ध हो सकेगा। उसको अगला जन्म ऐसा मिलेगा जहां पर बहुत कम भक्ति करके वो भगवत धाम वापस जा सकेगा, या फिर हो सकता है कि भगवान का मृत्यु के समय स्मरण हो जाए। हरि बोल। तो इसलिए पूरी शक्ति, प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत। इसका मतलब ये नहीं समझिए कोई भी कि हमने गेरुए वस्त्र पहन लिए और अब शिखा निकाल लिया और बस मैं ऐसे निष्क्रिय हो गया, लेजी हो गया। नो नो, नॉट एट ऑल। भगवान ने ऐसा कहा ही नहीं कहीं पर भी। उन्होंने बोला कि तुमको तुम्हारा ड्यूटी करना है बिना फ्रूट से अटैच हुए, बहुत अच्छा ड्यूटी करना है, गोल पे फोकस करना है, गोल बनाना है, फोकस करना है, बहुशाखा नहीं रखना है, एक फोकस के साथ कार्य करना है। मटीरियल हो तो वैसा तो भी वैसे करना है, और कृष्ण भावनामृत में तो कार्य हमें करना ही है, लेकिन कृष्ण को उसके रिजल्ट्स अर्पित करने हैं। हमको जो रिजल्ट्स है, जो आउटपुट हमको मिलने वाला है, उसको हमको सबसे पहले भगवान की सेवा में लगाना है। जो भी काम हम करें, हम नई गाड़ी भी लेकर के आए, बहुत अच्छी गाड़ी कोई नई आ गई, महिंद्रा की, अभी कौन सी थार इज अ न्यू व्हीकल, वेरी न्यू क्रेज, वो खरीद भी लिया हमने, मान लीजिए ले लिया, तो उसके अंदर हम भगवान को विग्रह को रखें, भगवान को घुमाएं उसके अंदर, उस गाड़ी के अंदर भक्तों को घुप बिठाएं, उसके अंदर कोई उसको इस्तेमाल में लगाएं, कई बार भगवान की सेवा में लगाएं। ये मैं आपको बहुत एक रियलिस्टिक बात बता रहा हूं। तो उसको भगवान की सेवा में लगाएं, किसी ना किसी तरह से एंगेज में उसको लगाएं भगवान की सेवा में। कोई भी चीज अगर हम अपने लिए इस्तेमाल भी करते हैं, हम कोशिश करें कि हम उसको कृष्ण की सेवा में कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम अपनी क्लास को विराम देते हैं। तो अभी हमने आज यहाँ पर 49 तक कंप्लीट कर लिया, 46 to 49 वर्स। अब कोई क्वेश्चन आपको हो जो हमने आज डिस्कस किया, तो आप
अभी मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, जैसे मैंने आपको कहा कि कर्म को हमको करना है, फल से आसक्ति नहीं रखनी है, उससे संबंधित कोई प्रश्न है, या अभी जो हमने लास्ट में देखा ये वाला, इससे संबंधित आपको कोई प्रश्न है तो अभी आप पूछ सकते हैं। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी मैं सुहानी बोल रही हूँ। हाँ, आपने जो अकर्म का बोला ना कि ना तो अच्छे कर्म ना तो बुरे रिएक्शन, तो वो जो अकर्म होता है वो कृष्ण भावना के साथ ही हम करते हैं, राइट जी। तो फिर कृष्ण भावना के साथ करते हैं तो उसका रिएक्शन तो अच्छा ही आएगा ना। उसका रिएक्शन अच्छा इस प्रकार से आएगा कि आप आध्यात्मिक जगत में चले जाओगे। अगर हम अकर्म ज्यादा करेंगे तो हमारे, देखिए, अगर हम कर्म ज्यादा करेंगे तो अच्छे रिएक्शंस के लिए हमको उनको भोगने के लिए शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। अगर हमने कोई बहुत अच्छे कर्म कर दिए, बहुत दान दक्षिणा करी, या हमने अपना कर्म जो भी अच्छे पुण्य कर्म कर दिए, वेदों के अनुसार कर दिया, तो उससे हमको उच्च लोकों की प्राप्ति हो जाएगी और यहाँ पे अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, लेकिन वापस से भौतिक जगत में आना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी कर्म हैं, तुम कृष्ण भावना भावित करोगे तो वो अकर्म रहेगा। उसके लिए तुम्हें वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। और जब अकर्म व्यक्ति ज्यादा करने लग जाएगा तो उसकी कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली कृष्ण में ज्यादा हो जाएगी। जब ज्यादा कॉन्शियसनेस रहेगी तो चांसेस यही हैं कि व्यक्ति इस प्लैनेट से भी ग्रो करके हायर लोकों में अगर जाएगा भी तो वापस पृथ्वी पे नहीं आएगा और वहां से फिर आगे ग्रो करेगा। या फिर हो सकता है इसी शरीर से या इसी जन्म से अंत में हमें भगवान का स्मरण हो जाए, भगवान का नाम हमारे मुख से निकल जाए और हम इस देह को त्याग करके भगवान के धाम चले जाएं। लेकिन वो अकर्म से होगा। अच्छे कर्मों से हमको वापस से अच्छे यहाँ पे शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, वापस से आना पड़ेगा, बहुत भोग ऐश्वर्य मिलेगा, रिच घर में, पैसे वाले घर में जन्म हो जाएगा, बहुत धन है, धनी माता पिता हैं, बहुत ऐश्वर्य है इत्यादि। और विकर्म करेंगे तो उसका रिएक्शन तो गलत होगा ही। लेकिन अकर्म के अच्छे बुरे रिएक्शन इस मटीरियल वर्ल्ड के लिए नहीं होंगे। आप मेरी बात समझे माता जी? हाँ हाँ हाँ, मटीरियल वर्ल्ड से उसका लेना देना नहीं है। मटीरियल वर्ल्ड के अंदर वापस नहीं आना है। मटीरियल वर्ल्ड के अंदर हमको अपना जो जन्म है वो कम से कम करने। अब वो कैसे करेंगे? देखो देखो, अभी आपने अकर्म करने शुरू किए, अकर्म कर रहे हो, आप अकर्म कर रहे हो, पर कर्म भी हो रहे हैं, कुछ विकर्म भी हो जाते हैं, अकर्म पर अकर्म बढ़ा रहे हो अपने। है तो क्या हो रहा है, आपकी जो डिवोशनल सर्विस है वो भक्ति आपकी इस जन्म में ज्यादा हो रही है, परसेंटेज ज्यादा हो रही है। अगर मान लीजिए आप 70% तक पहुंच गए, आपने अकर्म करने का प्रयास किया, तो अगला जन्म में आपको केवल 30% ही डिवोशनल सर्विस करनी, मतलब कि 71 से वो शुरू होगा। एज पर चैप्टर नंबर 6 मैंने कई बार डिस्कस किया है, 71 से वो व्यक्ति अपनी भक्ति प्रारंभ करेगा और वहां से वो अपना एक दो जन्म के बाद, कुछ जन्मों के बाद वापस से वो निकल जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? हाँ 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 हाँ, ये 6th चैप्टर के, मैंने कई बार बताया है, 6th चैप्टर के 36 या 7 वर्ष से 45 तक वो पढ़ेंगे ना, तो ये साफ साफ लिखा है। अर्जुन ने पूछा ये बात कि जो व्यक्ति भक्ति करता है, आत्म साक्षात्कार के पथ पे चलता है, पर वो किसी प्रकार से विचलित हो गया, कर्म करता करता माया के प्रभाव में आ गया और फॉल डाउन हो गया, तो ऐसा आत्मा का क्या होगा? वो तो बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उसने ऐसा किया है, उसको मैं ऐसे परिवार में जन्म दूंगा जहां बचपन से उसको मेरी भक्ति प्राप्त हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, तो 6.35 से 6.45 का केवल अगर आप ट्रांसलेशन भी पढ़ोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। हाँ, 6 चैप्टर, 6ठा अध्याय। हाँ, उसका 35 से 45 तक पढ़ोगे, ये बात समझ में आ जाएगी। बहुत तत्व की बात है ये। इसलिए हो सकता है कि आज हम इंडिया में पैदा हुए हैं, इसलिए हो सकता है कि आज हम कृष्ण का बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के बाद समझ में आता है व्यक्ति को। हो सकता है हमारा ऐसा कुछ चल रहा हो,
और हमको भगवान कृष्ण का भगवत गीता सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो ये भक्तों का संग हो रहा है, ये कुछ पास्ट का है, नहीं तो उसके बिना होगा ही नहीं। आप पढ़ोगे तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। हाँ, और मेरा एक दूसरा भी कंफ्यूजन था प्रभु जी कि आपने बोला कि हमने कर्म करना चाहिए मगर रिजल्ट की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर वो रिजल्ट हमें मिल गया, राइट, तो फिर वो रिजल्ट हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हम कृपण, मतलब वो जो आपने बोला ना, कृपण बन गए हम, ऐसा गिनाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, रिजल्ट तो भगवान ही देंगे, और रिजल्ट भगवान ने हमको दिया है तो हमको तो एक्सेप्ट करना ही है, लेकिन उसमें से हमको ये देखना है कि मैं इसमें से जो भी मुझे भगवान ने दिया, इसमें से मैं भगवान को क्या ऑफर कर सकता हूँ। मैंने कोई कुछ भी प्राप्त किया, उसको मैं भगवान की सेवा में कैसे लगा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमको रिजल्ट मिल गया तो हम उससे, ऐसा कुछ नहीं है, रिजल्ट तो हमको मिलेगा ही। अब जैसे पांडवों को जब युद्ध उन्होंने जीता था तो पूरा पृथ्वी का राज्य मिला। इन्होंने कई सालों तक, 36 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया, राज्य को भोगा। तो भगवान ने कहा था ना कि अगर तुम जीतोगे तो राज्य भोगोगे, और मृत्यु होगी तो स्वर्ग में जाओगे। तो तुम जीतो तो राज्य तो तुमको भोगना ही है, क्योंकि तुमको राज्य जीतना है, तुमने प्राप्त किया, ये मैंने ही दिया, मेरे आउटपुट, क्योंकि तुमने कृष्ण भावना भावित कर्म किया, तुमने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके मेरी मर्जी के अनुसार ही कार्य किया। अल्टीमेटली आत्माओं को भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि आई एम एवरीथिंग, सरेंडर टू मी। वो यही कहना चाह रहे हैं। इसका लास्ट में तत्व ये निकल के आता है कि तुम मेरे को सरेंडर हो, मुझे मेरे को सरेंडर हो, मेरी बात सुनो, क्योंकि हम लोग बिगड़ैल आत्माएं हैं, इसलिए हम इस भौतिक जगत में आ गए हैं। हमको मनमानी के हिसाब से कार्य करना है। बिगड़ैल बच्चे होते हैं ना स्कूल में, बिगड़ैल, वी आर दैट स्टूडेंट एक्चुअली। माता जी, ये जैसे जैसे आगे चलेगा ना, भागवत पढ़ेंगे तो पूरा क्लैरिटी आती है। हम लोग बिगड़े हुए बच्चे ही हैं, और वो चाहते हैं हमको ये, इसलिए भगवान कई प्रकार से आके हमको अलग अलग तरीके से समझाते हैं ये बात। अच्छा, हाँ, आप पढ़ना, वो 6.35 है से 35 to 45, वो पढ़, उसका ट्रांसलेशन इट्स वेरी क्लियर। सो हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न है क्या? चलिए ठीक है, फिर तो कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और कोई भी अगर आपका प्रश्न आएगा तो मैं कई बार उसका वीडियो बना के ही डाल दूंगा उत्तर, ताकि सबको उसका लाभ मिल सके। और कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे फोन कर लीजिए, व्हाट्सएप पे आपका कईयों का मुझे आता ही है प्रश्न। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में आने के लिए आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, एंड हरे कृष्णा।